देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, उत्तर भारत, पूर्व भारत या कह लीजिए पश्चिम भारत और दक्षिण भारत, चारों दिशाओं में वैसे तो भारत एक ही है, लेकिन अगर दिशाओं की अलग अलग बात करेंगे तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राज्य जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग प्रदर्शन है। अगर आप खासकर उत्तर भारत की बात करेंगे दोस्तों, उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वो प्रदर्शन काम आएगा कि नहीं, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा उत्तर भारत में सीटें ठीक ठाक नहीं मिली तो 400 पार आंकड़ा कैसे छू पाएगी बीजेपी, जिसका वो दावा कर रही है। उसके लिए उसे किसी ना किसी और दिशा के राज्यों पर अपना कब्जा करना होगा, या कह लीजिए कि वहां पर प्रभुत्व जमाना होगा, उन लोगों को लुभाना होगा, वहां के राज्य की जनता को लुभाना होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां किस्मत आजमानी शुरू की है जहां भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा लगभग साफ हो चुका है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं दक्षिण भारत की, यानी साउथ इंडिया की। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या तो हार का सामना कर चुकी है, या फिर गठबंधन वाली सरकार भी हुई तो गठबंधन वाली सरकार में भी उसको झटका लग चुका है। उन्हीं में से एक है तमिलनाडु। तमिलनाडु का दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दक्षिण भारत में लगातार वो पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत ही इकलौता ऐसा विकल्प बच गया है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में सीटों के लक्ष्य को पा सकेगी। लेकिन दक्षिण भारत के लोगों का मूड क्या बता रहा है, यह भी सबसे जरूरी बात है। अब मोदी जी दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में क्यों मंदिरों का दौरा कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश इस खबर में मैं आपको करूंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, थोड़े समय पहले जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो दक्षिण के कई राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गए, जिनमें से हाल ही में तेलंगाना में चुनाव हुआ। तेलंगाना में भी भाजपा कुछ नहीं कर सकी, भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। मतलब आप ये समझ लीजिए 2-3 सीटें आने का अनुमान था, वो भी हाथ नहीं लगी। मगर वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बाकी के उत्तर भारत राज्यों की, तो ना चाहते हुए भी कि भाई जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद भी नहीं जताई जा रही थी, उन राज्यों में बीजेपी ने प्रदर्शन अच्छा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दक्षिण के राज्यों से बीजेपी धीरे धीरे करके साफ होती चली जा रही है। अब ये नुकसान देगा किसमें? लोकसभा चुनाव में। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जो माहौल है वो बन पाए और जो असर है वो दिख पाए, और इसके लिए मोदी जी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कड़ी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? ताकि लोकसभा चुनाव में सीटें आ पाए। कहां जा रहे हैं? मंदिरों का दौरा कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि उन्होंने एक छवि, एक माहौल तो पूरे देश भर में सेट कर ही दिया है। राम मंदिर के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मुद्दे में भुनाने में शुरू है इस वक्त, और किस तरह से उसको प्रबल करके उठा रही है, सब देख रहे हैं। ऐसे में मंदिरों का दौरा करना दोस्तों दक्षिण भारत में जो बहुसंख्यक वर्ग है, या कह लीजिए हिंदू वोट बैंक जो है, वो खाते में लाने में ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। यही कारण है कि मोदी जी मंदिर मंदिर इस वक्त भटक रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है दोस्तों, जिसका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए साल की शुरुआत के साथ बार बार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। अगर उनके दक्षिण भारत के दौरों की बात की जाए दोस्तों, कितने दौरे कर चुके हैं और पहले किन राज्यों का उन्होंने दौरा किया, अब किन राज्यों का दौरा किया है, ये आपको बता देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी 3 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर है। शुक्रवार को चेन्नई में उन्होंने रोड शो किया। शनिवार को तमिलनाडु के 2 मंदिरों में उन्होंने पूजा अर्चना की। पहले तिरुचिरापल्ली गए, वहां के श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान के दर्शन उन्होंने किए। इसके बाद रामेश्वरम में रोड शो किया। फिर अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर गए, यहाँ पीएम मोदी ने भगवान का दर्शन कर रामायण पाठ में हिस्सा लिया। फिर भजन संध्या में भी शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं आप ये कह लीजिए दोस्तों कि राम मंदिर के मुद्दे को ना सिर्फ उत्तर भारत में भुनाने की कोशिश जारी है बीजेपी की, बल्कि दक्षिण भारत में भी ये मुद्दा भुनाने की कोशिश जारी है। हो सकता है कि वो काम भी आ जाए, लेकिन कितना काम आएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। बीते दिनों देखा गया था कि तमिलनाडु में
भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा था। बाकी के जितने देश हैं, माफ कीजिएगा, जितने राज्य हैं जहां जहां भाजपा की सरकार गठबंधन में थी, उन सभी गठबंधनों पर कहीं ना कहीं अंकुश लग गया, पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि गठबंधन के साथी नाराज या तो नजर आए या फिर आप कह लीजिए कि बहुत ही भारतीय जनता पार्टी से दूर नजर आए। तो ऐसे में गठबंधन कब तक टिकेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर मोदी जी के इस दौरे की बात की जाए तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पीएम मोदी का दौरा निजी आस्था से उनकी जुड़ा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक राजनीति से जोड़कर इसको देख रहे हैं। पीएम का हाल के दिनों में बार बार दक्षिण का ये जो दौरा है, ये आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए चुनाव के समय में लगातार आप एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं, आप एक ही छवि पर फोकस कर रहे हैं, छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको लोकसभा चुनाव से जोड़ा ही जाएगा और जोड़ा जा रहा है शुरुआत से लेकर अब तक। इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी राजनीति का मुद्दा बनाएगी, ये बात किसी को ना पता हो, सबको मालूम थी और भाजपा ने बार बार ये कहा है, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन इस बात की बहुत कम उम्मीद है अभी भी कि राम मंदिर का मुद्दा बेशक राजनीति करके आपने उसको उत्तर भारत में तो बना दिया, लेकिन दक्षिण भारत में क्या वो काम आ पाएगा? कई बार कहा जाता है कि दक्षिण भारत में भाजपा की जो राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति, वो काम नहीं करती। भाजपा की जो मेन धर्म वाली राजनीति कहा जाता है ऐसा, वो दक्षिण भारत में काम नहीं करती। इसलिए कर्नाटक का भी विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी, वहीं दूसरी तरफ आप कह लीजिए तेलंगाना का भी विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी। और सबसे बड़ी बात यह, कर्नाटक में तो बीजेपी की खुद की सरकार थी, बावजूद इसके चुनाव हार गई। दूसरी तरफ तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनाने की बात कर रही थी, तेलंगाना में बीजेपी हार गई। दूसरे राज्यों में जहां गठबंधन वाली सरकार है वहां पर वांदे पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर यही है कि दक्षिण भारत में क्योंकि जमीन अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ऐसे में उसे मजबूत करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन ये कितना असर डालेगा, मैं फिर दोहरा रही हूँ, कितना असर डालेगा इस बात की पुष्टि अभी किसी भी मायने में नहीं की जा सकती दोस्तों। अगर मोदी जी के दौरे की बात की जाए तो दक्षिण भारत देखिए इसलिए भी जरूरी माना जाता है क्योंकि उत्तर भारत में भाजपा प्रदर्शन कर चुकी है। उत्तर भारत में पहले से ज्यादा सीटें लाना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में दक्षिण भारत में भाजपा बड़ी जीत हासिल कर सकती है, उसके लिए वो मेहनत कर रही है। हालांकि ये कितना संभव होगा ये देखने वाली बात होगी। 2024 की शुरुआत से दक्षिण भारत के राज्यों पर अपना मुख्य फोकस इस वक्त बीजेपी रखी हुई है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा हुआ है। इसलिए 16 और 17 जनवरी को मोदी जी पहले आंध्र प्रदेश गए, फिर केरल गए। आपको याद होगा 16-17 जनवरी को आंध्र प्रदेश केरल का दौरा उन्होंने किया। 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश में थे, उन्होंने लेपाक्षी पहुंचकर 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की थी और इस मंदिर के परिसर में बैठकर राम भजन भी गाया था। रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों के जरिए प्रदर्शित रामकथा भी प्रधानमंत्री ने देखी थी। इसके बाद कहीं ना कहीं 17 जनवरी की सुबह प्रधानमंत्री मोदी जी केरल के गुरुवायूर मंदिर गए। यानी आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मंदिरों का दौरा मोदी जी खुलकर कर रहे हैं। और ये जो छवि अभी ये जो छवि बनाई गई है बीजेपी की कह लीजिए या प्रधानमंत्री मोदी जी की कह लीजिए दोस्तों, उसका असर पूरे भारत में पड़े, बीजेपी का फोकस फिलहाल यही नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या दक्षिण भारत इस राजनीति को एक्सेप्ट कर पाएगा? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।